नमस्कार। आज हम बांग्लादेश के अंदरूनी हालात पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस का एक विश्लेषण है हमारे पास जो बता रहा है कि वहाँ की अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव कुछ बढ़ गया है। याद होगा, अगस्त 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार संभाली थी। पर अब जनरल वकारुज्जमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सेना वो यूनुस सरकार के कुछ फैसलों से कह सकते हैं सहमत नहीं है। गंभीर चिंताएं हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की मदद से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, स्थिति वाकई काफी जटिल है। सेना और यूनुस सरकार के बीच ना कई मुद्दों पर मतभेद साफ दिख रहे हैं, खासतौर पर आम चुनावों को लेकर और सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसे लेकर। अच्छा, तो इस टकराव की सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है विश्लेषण में? देखिए, सेना की जो मुख्य चिंता है वो है आम चुनाव में देरी। स्टडी आईक्यू के अनुसार सेना का कहना है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव हो जाने चाहिए। दिसंबर 2025 तक? जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूनुस वो इसे टालना चाह रहे हैं। सेना को शक है, जैसा विश्लेषण कहता है, कि यूनुस सिर्फ केयरटेकर नहीं रहना चाहते, वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाह रहे हैं। और उनके काम करने के तरीके पर भी सवाल है, कुछ सत्तावादी होने की बात। हाँ, वो भी एक अहम बिंदु है। यूनुस सरकार पर आरोप है कि उनका रवैया थोड़ा अथॉरिटेरियन हो रहा है। विश्लेषण में जिक्र है एक अध्यादेश का जिसके तहत सिविल सेवकों को बिना किसी जवाबदेही के हटाया जा सकता है। वो बिना जवाबदेही के? जी, और इससे सिविल सेवकों में जाहिर है काफी गुस्सा है। वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये उनके संवैधानिक संरक्षण को कमजोर करता है ना? हाँ, ये तो गंभीर बात है। और सुनने में आया है कि इन विरोध प्रदर्शनों को दबाया भी जा रहा है। जी, स्टडी आईक्यू की रिपोर्ट तो यही बताती है कि यूनुस के नियंत्रण वाली जो पुलिस है, पैरामिलिट्री बल है, वो प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रहे हैं। इनमें सिविल सेवक हैं, शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। लाठीचार्ज की भी खबरें हैं। अच्छा, तो ये तो होगी अंदरूनी खींचतान। विदेश नीति के मोर्चे पर भी कुछ है क्या? चीन और पाकिस्तान का एंगल? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। विश्लेषण इशारा कर रहा है कि यूनुस की समय में बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है। चीन से आर्थिक मदद की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान के साथ भी बैक चैनल बातचीत हो रही है। और ये बात सेना को पसंद नहीं आ रही? नहीं, सेना का मानना है और विश्लेषण भी यही कहता है कि विदेश नीति जैसे अहम फैसले एक चुनी हुई सरकार को लेने चाहिए, कोई अंतरिम व्यवस्था न ले। और जाहिर है ये झुकाव भारत के रणनीतिक हितों के भी विपरीत है। भारत विरोधी बयानबाजी की भी बात थी शायद। हाँ, वो भी है। स्टडी आईक्यू के मुताबिक यूनुस के दौर में भारत विरोधी तत्वों को थोड़ी ज्यादा जगह मिलती दिख रही है। और एक और मुद्दा है म्यांमार के रखाइन राज्य में मानवीय कॉरिडोर बनाने का। इस पर भी यूनुस और सेना में मतभेद हैं। अच्छा, सेना को क्या आपत्ति है इसमें? सेना को डर है घुसपैठ का। उन्हें लगता है कि इस कॉरिडोर की आड़ में अस्थिरता फैलाने वाले तत्व या बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी भाग बांग्लादेश आ सकते हैं। इससे सुरक्षा पर असर पड़ेगा। समझा। तो इस सब पर सेना ने क्या कदम उठाए? विश्लेषण में क्या कहा गया है? सेना प्रमुख ने 21 मई को एक बयान दिया था। साफ कहा कि दिसंबर 2025 तक चुनाव हो और यूनुस सरकार की विदेश नीति की आलोचना भी की। और सिर्फ बयान ही नहीं, स्टडी आईक्यू बताता है कि सेना ने चटगांव, कॉक्स बाजार, ढाका इन अहम जगहों पर अपनी तैनाती बढ़ाई है। तैनाती बढ़ाई है? जी, और यहाँ तक कि यूनुस के कुछ सलाहकारों पर निगरानी रखने की भी खबरें हैं। एक और बात, सेना इस बात से भी सहमत नहीं कि आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएगा, है ना? अगर एक बड़ी पार्टी ही चुनाव में नहीं होगी तो। सही कहा। तो क्या ये विश्लेषण एक तरह से भारत की जो पहले चिंताएं थी उन्हें सही ठहरा रहा है? काफी हद तक तो ऐसा ही लगता है। विश्लेषण यही कहता है कि भारत की चिंताएं थीं, जैसे तीस्ता पानी का मुद्दा अटकना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का रुकना, चीन को चटगांव पोर्ट के एक्सेस मिलने की बात, सीमा पर घुसपैठ का बढ़ना, वो अब सामने आ रही हैं, सच होती दिख रही हैं। तो भारत ने जो सीधे दखल नहीं दिया था, एक देखो और इंतजार करो वाली नीति अपनाई थी जी। वो शायद सही थी। और कुछ विश्लेषक इसे सॉफ्ट कू कह रहे हैं। जी, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्ट कू, मतलब एक नरम किस्म का तख्ता पलट, पर्दे के पीछे से सेना का दबाव। सॉफ्ट कू ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ पर खड़ा है।
सेना का ये दखल यूनुस के लिए सीधी चुनौती है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। विश्लेषण के हिसाब से देखें तो ये स्थिति भारत के लिए शायद रणनीतिक तौर पर कुछ बेहतर हो। वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए ये एक झटका हो सकता है। और अमेरिका, यूरोप? वो नजर रखे हुए हैं, सतर्क हैं और जल्द चुनाव की वकालत कर रहे हैं। तो आगे क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यूनुस सेना की मांगे मानेंगे या कोई और ही रास्ता निकलेगा? यही मिलियन डॉलर सवाल है, जैसा कहते हैं। बांग्लादेश का भविष्य अब अगले कुछ फैसलों पर टिका है और सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी अनिश्चितता का दक्षिण एशिया की स्थिरता पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ेगा, ये हमें देखना होगा।